संविधान दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, तथाकथित दलित अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों को भारतीय संविधान ने समता व समानता पाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है और इसको बिना किसी भेदभाव के हमारे और हमारी सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। परंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर कौन सा समाज था जो उनको अस्पृश्य, दलित या किसी प्रकार से किसी का शोषण करने वाला व्यक्ति कौन था, वह समाज कौन था। इस विषय पर उन्होंने कोई बात नहीं की है। जब तक हम दलित के उत्थान की बात करते हैं, पिछड़ों के उत्थान की बात करते हैं और यह नहीं बताते कि उनको पिछड़ा किसने बनाया, उनको दलित किसने बनाया, तो ये सामाजिक न्याय की बातें केवल खोखली नजर आती हैं। चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ। बिना भेदभाव के संविधान लागू होने के साथ ही सामाजिक रूप से अस्पृश्य कहे जाने वाले दलित समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी भारत के संविधान ने दी और उनको यह अधिकार समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और सामाजिक समता के निर्माण में उनकी भूमिका का निर्वहन किया जा सके। इस दृष्टि से एक बड़ा क्रांतिकारी अभियान ये भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिक को प्रदान किया। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है। यहाँ पर बीएलओ के पद पर तैनात विपिन यादव जो सहायक अध्यापक थे, उन्होंने बीएलओ के कार्य से प्रताड़ित होकर अपनी जान दे दी है। दरअसल उनका और उनके परिवार का आरोप है कि यहाँ के स्थानीय नेता तथा कुछ उच्च अधिकारी उनके ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि ओबीसी वर्ग का, खास करके यादव और मुस्लिम के वोटरों को मतदाता सूची से बाहर किया जाए। लेकिन उनका कहना था कि मैं जो भी पात्र होगा उसी को मैं मतदाता सूची में रखूंगा और जो मतदाता सूची में नहीं रहेगा उसको मैं बाहर करूंगा। इससे वहां के प्रशासन तथा स्थानीय नेताओं द्वारा बार बार उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, जिससे उनको यह करने से अच्छा मौत को चुनना आसान लगा और उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खा के अपनी जान दे दी। चलिए सुनते हैं उनके साले प्रतीक यादव क्या कह रहे हैं। उनसे हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम, लेखपाल और वीडियो ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं हम सबका वोट बनाएंगे, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एफआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। आईएएस संतोष वर्मा के बयान से ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश। कई संगठन ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जिस तरह से संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल साथियों, मामला यह है कि कुछ दिन पहले आईएएस संतोष वर्मा ने आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हुए यह कहा, यदि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है तो फिर हम और ब्राह्मण समाज एक समान हुए। अब मुझे आरक्षण मिल चुका है, मैं एक आईएएस हूँ और इस हिसाब से अब मेरे बेटा को किसी ब्राह्मण समाज की बेटी से विवाह करना चाहिए। ब्राह्मण समाज अपनी बेटी को हमारे बेटे से संबंध बनवाए या विवाह करवाए। इस तरह करके उन्होंने एक बयान दिया था। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो देखिए, मेरा कोई उद्देश्य सियासी बवाल मचाने का नहीं था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि राम मंदिर तैयार हो गया है, क्या अब बाबरी मस्जिद को भी तैयार करने की कोई तैयारी चल रही है, तो उन्होंने पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा
कि भारत की धरती पे बाबर के नाम से एक भी ईंट नहीं रखने दिया जाएगा। जब से ऐसा उन्होंने बयान दिया है तब से मुस्लिम समाज में एक आक्रोश देखा जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग खौफ में आ गए हैं। चलिए सुनते हैं किस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य इस प्रकार से कह रहे हैं कि बाबर के नाम पे उनको एक भी ईंट नहीं रखने दिया जाएगा। जो देश के दुश्मन उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। बाबर के नाम पर भारत की धरती पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी।